चालकों के प्रदर्शन ने कई जगहों पर उग्र रूप भी धारण कर लिया और हड़ताल में न शामिल होने वाले ऑटो चालकों से हाथापाई भी की गई। हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जैसे कैलाश नगर से हम बहुत आ रहे हैं, पैदल अभी आ रहे हैं और स्कूल के लिए भी लेट हो रहे हैं और कोई साधन नहीं है जाने का और ऑटो वगैरह नहीं मिल रहे हैं, तो इस कारण हमें बहुत परेशानी हो रही है। हमारी मांगे ये है कि नगर निगम हर चौराहे पर अवैध उगाई करा रही है। जगह खड़े करने के लिए ऑटो कहीं पर नहीं है और पार्किंग के नाम पर चलते हुए ऑटो से पर्ची दी जाती है, उससे रोड जाम होता है, ऑटो वाले बदनाम करे जाते हैं। अन्नपूर्णा उपाध्याय डीएम साहब से मैंने शिकायत की थी, 118 पेज की फाइल रिसीव करवा चुका हूँ, एसएसपी साहब से भी करवा चुकी, रघुवीलाल जी थे पहले, कोई सुनवाई नहीं है। ऑटो चालकों ने अपना विरोध जताने के लिए सड़कों पर रैली भी निकाली। हालांकि इस हड़ताल से आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिरोजाबाद के मटसेना थाना के ग्राम चक्करपुर में आज सुबह बिजली की तार की चपेट में आने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इनमें से गंभीर रूप से जख्मी 2 लोगों को आगरा रेफर कर दिया गया है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब गांव के ही कुछ लोग घर पर गिरे हुए बिजली के तार को दुरुस्त करने पहुंचे थे। आपको बता दें कि 2 दिन पहले घर के ऊपर से गुजर रहा 420 वाट का तार गिर गया था, लेकिन बिजली विभाग ने इसे ठीक करना मुनासिब नहीं समझा, जिसके परिणाम के तौर पर आज 2 लोगों को जान गंवानी पड़ी। गांव के लोग बिजली विभाग के दोषी कर्मचारियों पर मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के भगवतपुरा में आज एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये जो आप फांसी पर झूलते हुए युवक को देख रहे हैं, इस युवक का नाम पवन गुप्ता है, जो पिछले करीब 2 वर्षों से थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के भगवतपुरा में एक किराए के मकान में रह रहा था। पवन गुप्ता ने आज तड़के अपने आप को पंखे से लटका लिया और आत्महत्या कर ली। घटना का पता तब चला जब मकान मालिक ने उसके कमरे का गेट खटखटाया, लेकिन पवन ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। इसके बाद मकान मालिक ने लोगों के साथ मिलकर कमरे का दरवाजा तोड़ दिया और कमरे का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पंखे से नीचे उतारा और अपनी जांच करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। बताया जा रहा है कि पवन के अपने परिजनों से अच्छे संबंध नहीं थे, जिसके चलते वह किराए पर रहकर ही गुजर बसर कर रहा था और इसी बात को लेकर डिप्रेशन में रहने लगा था। इसके चलते आज पवन ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वाराणसी के मुंशी घाट पे एक विदेशी सैलानी की डूबने से गंगा में मौत हो गई। मृतक सैलानी का नाम हंग सियान है। हंग सियान साउथ कोरिया का नागरिक था। हंग सोमवार को अपने 5 दोस्तों के साथ गंगा में नहाने के लिए मुंशी घाट पहुंचा था, लेकिन इस दौरान हंग गंगा में डूब गया। हंग के डूबने की खबर मिलते ही हंग की तलाश की गई। इसके घंटों बाद कड़ी मेहनत के बाद हंग के शव को बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने हंग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गोरखपुर पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे ही कच्ची शराब के अवैध कारोबार किए जाते हैं। कई गांवों में छोटे छोटे भट्टियां मौजूद हैं, जहां कच्ची शराब के कारोबार किए जाते हैं। खोराबार थाना क्षेत्र के जंगल कुशवी में जब आगजनी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, तो जिस मकान में आग लगी थी उसी मकान के अंदर भारी मात्रा में लहन और सैकड़ों लीटर कच्ची शराब को बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस मौके पर सभी उपकरण को नष्ट कर दिया और मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में छात्रों ने फीस बढ़ोतरी के खिलाफ जमकर हंगामा किया। कुछ ही दिन पहले फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्र विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने पहुंचे थे, जहां उनके साथ मारपीट की गई थी, जिसे लेकर छात्रों ने आज क्राइस्ट चर्च डिग्री कॉलेज में जमकर हंगामा किया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ये मांग हम सब सारे छात्र एक साथ जुट होकर इसलिए आए थे कि हमारी जो फीस वृद्धि 20% में कर दी गई है, उसको कृपया वापस करके जो अगला सेशन स्टार्ट हो उसमें ली जाए, क्योंकि इस समय हम लोग की व्यवस्था नहीं ठीक चल रही है। आपने बीच में स्टार्ट कर दिया और यहाँ हम लोग को बात
रखने नहीं दी। छात्र छात्राओं को इतनी बुरी तरीके से मारा है। सबसे बड़ी बात कि लड़कियों को जो जेंट्स पुलिस है उन्होंने मारा है। छात्रों ने नारेबाजी के साथ साथ पत्थरबाजी भी की और फर्नीचर को तोड़कर आग के हवाले कर दिया। बरेली में बीती रात किला थाना क्षेत्र के सीरा मार्केट में चोरों ने 8 दुकानों में ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की। एक के बाद एक चोर 8 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी करते रहे, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। खास बात यह है कि जिस जगह ये चोरियां हुई वहां से थाना चंद कदमों की दूरी पर है। आपको बता दें कि बरेली में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जिस दिन किसी घर या मकान में चोर चोरी ना करते हों। मथुरा के हाईवे स्थित बालाजीपुरम कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड एसडीओ के मकान से अज्ञात चोरों ने जमकर लूटपाट की। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के रिटायर्ड एसडीओ जेपी सिंह ने बताया कि छत के रास्ते मकान में घुसे चोरों ने उनके कमरे को बाहर से बंद कर करीब 60 से 70 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर और नगद धनराशि समेत बाकी सामान चुरा लिया। इस घटना की जांच पुलिस कर रही है। सहारनपुर पुलिस और एसओजी ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिस पर हत्या और लूट जैसे करीब 20 मुकदमे दर्ज हैं। ये बदमाश मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और इस पर करीब 12,000 का इनाम भी रखा गया है। लोगों की रातों की नींद और दिन का सुकून खत्म कर देने वाले इस शातिर बदमाश की गिरफ्तारी के बाद अमन चैन कितने दिन कायम रह पाता है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। वाराणसी में बीकॉम सेकेंड ईयर के छात्र आकाश झा ने फांसी से लटककर अपनी जान दे दी। अपनी मां के आंचल को फंदा बनाकर अपनी जान देने वाले आकाश ने मरने से पहले दीवारों पर अपना सुसाइड नोट लिखा है। उसने अपनी मौत के लिए आलम नाम के अपने दोस्त को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रेमिका दीक्षा से माफी मांगी है। टीम इंडिया को मुंबई टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, लेकिन इस हार का जिम्मेदार कौन है? टीम इंडिया में एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी हैं, लेकिन लगता है वो सिर्फ नाम के ही बड़े हैं। सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, युवराज सिंह, हरभजन सिंह और खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ियों के रहते टीम इंडिया को अपनी ही पिच पर करारी हार का मुंह देखना पड़ा। सचिन तेंदुलकर की खराब फॉर्म को देखते हुए उनके भविष्य पर सवाल उठ खड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच बीसीसीआई के सीनियर अधिकारी और आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला का कहना है कि कोई भी टिप्पणी करने से पहले सचिन के रिकॉर्ड्स को देख लेना चाहिए। शुक्ला ने कहा कि सचिन आगामी मैचों में शानदार तरीके से वापसी करेंगे। उन्होंने कहा कि वो क्रिकेट से तभी संन्यास लेंगे जब उन्हें लगेगा कि उनका जाने का समय आ गया है। उन्हें इस मामले में किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। उनके प्रदर्शन पर टिप्पणी करने से पहले उनके विशालकाय रिकॉर्ड और पिछले प्रदर्शन को देखना होगा। तेंदुलकर पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म में चल रहे हैं और उन्होंने अपनी पिछली 10 पारियों में 15.3 की औसत से महज 153 रन बनाए हैं, जो इस समय में किसी भी भारतीय शीर्ष क्रम बल्लेबाज का न्यूनतम स्कोर है। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक हैं, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली
रिफ्रेशिंग मिनी गम नाजली क्या? स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। कानपुर के पनकी इंडस्ट्रियल इलाके में चाय गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की दर्जन भर गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। इलाहाबाद में भीषण सड़क हादसा, बस और टेम्पो की भिड़ंत में 7 लोगों की मौत, 15 घायल। सोराव थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। एएपी के नेता कुमार विश्वास का बयान, भ्रष्टाचार के परफेक्ट नमूने हैं रमेश पोखरियाल निशंक। नामधारी और निशंक एक जैसे, विश्वास ने की निशंक को बीजेपी से निकालने की मांग। सुखदेव सिंह नामधारी को उत्तराखंड बीजेपी ने पार्टी से निकाला। चड्डा ब्रदर्स मर्डर केस की तफ्तीश में आई तेजी, जांच के सिलसिले में नामधारी को लेकर रामपुर पहुंची पुलिस। बीजेपी ने राम जेठमलानी को भेजा कारण बताओ नोटिस, 10 दिन के अंदर मांगा जवाब। संतोषजनक जवाब न देने पर 6 साल के लिए बीजेपी से निकाले जा सकते हैं जेठमलानी। कानपुर के क्राइस्ट चर्च डिग्री कॉलेज में छात्रों ने की तोड़फोड़, आगजनी, फीस बढ़ाए जाने के विरोध में किया हंगामा। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी हुआ हंगामा। दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित। यूपी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन जमकर हुआ हंगामा। हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पेश, विधानसभा और विधान परिषद मंगलवार तक के लिए स्थगित। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यानी एएपी का औपचारिक ऐलान, 25 सदस्यों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित। अरविंद केजरीवाल बनाए गए राष्ट्रीय संयोजक। और शानदार लेजर शो के साथ शुरू हुआ लखनऊ महोत्सव। मुख्यमंत्री अखिलेश ने किया उद्घाटन, 11 दिन तक चलेगा महोत्सव। नमस्कार दोस्तों, मैं देवकी एक बार फिर हाजिर हूं आपका फेवरेट शो लेकर, जिस शो में आपके लिए है मस्ती का हर डोज और साथ ही हंसी की फुल गारंटी। इसे देखकर आप हंसते हंसते हो सकते हैं लोटपोट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये मजेदार शो। देखते रहो, हंसते रहो। दोस्तों, राजीव है पैसेंजर के गेटअप में और कृष्णा आ रहे हैं अलग अलग गेटअप्स में, और इनका साथ देने आ रही हैं मेघना। अब ये तीनों मिलकर क्या कॉमेडी धमाल मचाते हैं, आइए आप भी देखिए। भारतीय रेलवे में इतना सामान लेके कभी सफर नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग क्या मानते नहीं है। यहाँ तो कोई कुली भी नजर नहीं आ रहा है। अरे कुली, कुली, अरे आप क्या हंस रही हो अर्चना जी? आपको ही बोल रहा हूँ मैं। मैडम, पार्ट टाइम जॉब नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है ना? 3 साल से ये शो उठा रही हो, मेरे ये 3 बैग उठा लोगे उससे ज्यादा मिलेगा आपको। खैर कोई बात नहीं, मैं ऑटो ढूंढ रहा हूँ, ऑटो मिल नहीं रहा है। साहब बाजू हटाओ, ऑटो में ब्रेक नहीं है साहब। साहब बाजू हटाओ, ऑटो में ब्रेक नहीं है। अरे साले, तू तो बोल रहा था ब्रेक नहीं, अभी कैसे रुकी है ये? साले, तूने जिस हिसाब का स्टैंड अप किया ना, तू चलता 100 रुकवा देगा। पूरी ऑटो है साले। फालतू बात नहीं करने का, चल मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ दे। साहब, मैंने आपको किधर देखा है? तेरा मुंडा जरा। हाँ, अरे पहचान लिया साहब मैंने आपको। आपने वो शो किया था ना, वो माँ का नहीं, माँ एक्सचेंज। वही हूँ मैं। एक काम कर, चल फटाक से रेलवे स्टेशन छोड़ दे। साहब सच्ची एक बात बोलूं, जिस हिसाब का शो किया ना आपने, आपको रेलवे स्टेशन नहीं साहब, आपको तो पुलिस स्टेशन जाना पड़ता। 7-7 दिन बच्चों को अपनी माँ से दूर रखता है। ऑटो वाला तमीज से रहे, जल्दी ऑटो शुरू कर, मेरी ट्रेन छूट जाएगी।
ओहो, बहुत जल्दी मचा रहे हो साहब। मुझे तो कुछ और ही छूटता नजर आ रहा है साहब। है साहब, पेट वेट तो ठीक है ना? हाँ। अगर गैस प्रॉब्लम है तो बोल दो, मुंह में नली लगा के ऑटो सीएनजी पे लेके जाऊंगा।